आसमां से आगे, आसमां से आगे, आसमां से आगे। थैंक्स गॉड। यार ये तुम्हारी हिम्मत है नाइमा, वरना मैं तो भाग जाता। रियासत भाई, अगर फरार किसी मसले का हल होता ना तो मैं कब की भाग चुकी होती। यार मुझे समझ नहीं आती कि जब हुकूमत इतनी सहूलतें दे रही है तो क्या मजाक है। ब्यूरोक्रेसी रियासत भाई, जब तक ये लोग मामला को इस तरह ना उठाएं अफसरी का मजा ही नहीं आता। कमाल है भाई, देहातों के लिए हुकूमती सदर में मौजूद एक सहूलत हासिल करने के लिए इन्होंने हमें नाको चने चपा दी। एग्जैक्टली। और अब एक दूसरा बड़ा इम्तिहान हमारे सर पर खड़ा। वो क्या? अव्वल तो हमारे वालिद साहब भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि मलिक वाल्मीकि पॉपुलेशन सेंटर खुले, और अगर वो मान गए तो चौधरी नियामत साहब। तो इन सब बातों की फिक्र ना करो, ये सब तुम मुझ पे छोड़ो। नहीं गुड्डो, ये क्या हाल है तेरे बड़े चौधरी साहब का? मुझे क्या पता मासी। लवेखा नहीं, तुझे तो पता है बोलिए। हाय मासी, तू कैसी बातें कर रही है? नहीं कैसी बातें कर रही हूँ, अब बताती है कि फाड़ के डांग मारू तेरे सर में। मासी अल्लाह की कसम मासी, मुझे कुछ पता नहीं है। नहीं है नहीं, मैंने सुना है कि वलिया जो है वो अगवा हो गया। मेरा नाम ना लेना मासी, अगर चौधरी साहब को पता चल गया ना तो मुझे टोके में डाल के काट डालेगा। हाँ हाय, नहीं बता भी दे। पागले, अल्लाह जानता है मैंने कभी झूठ नहीं बोला ना। मैंने कौन सी किसी से बात कर दी है? वो जो है ना बरकते, वलिये की बीवी, चौधरी साहब ने मेरे जरिए उसको यहाँ बुलवाया था और उसे कह रहा था कि उसका घर वाला हुआ हो गया है। अच्छा फिर? मासी बेचारी बड़ी खौफजदा थी। मैंने बड़ा पूछा तो मुझे कहने लगी मेरा खावद अगवा हो गया है, और वो बेचारी चौधरी साहब के साथ थाने जा रही थी। हाय हाय, है नहीं बड़ा जुल्म हुआ है। उस बेचारी के सर पे तो कोई है भी नहीं, इसीलिए तो चौधरी साहब की हर बात मान रही है। और क्या कर सकती है बेचारी। नी गुड्डो, नी वाला तेरा क्या ख्याल है, ये वलिया गया कहाँ होगा? मासी मुझे क्या पता, बरकते कह रही थी कि उसको किसी ने अगवा किया है। मासी खुदा के लिए किसी को कुछ मत बताना, गुलजर चौधरी को पता लग गया तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े काट डालेगा। नी पागले, तू फिक्र ना कर, मैं कोई इतनी बेवकूफ थोड़ी हूँ। अल्लाह जानता है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तू मेरी ती ये दाने पकड़ और निकलती हो, तेरी तो कोई बाल नहीं देख सकता मेरे होते हुए। चल शाबाश, पहुंच लो मेरा पुत्र। अच्छा मासी। अच्छा पुत्र। करमदीन, हमारे लिए गन्ने तोड़ कर लाओ। जी दीदी। वाह कितना स्वीट लग रहा है। बाय गॉड, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। गामे, गामे, ये बांसुरी कौन बजा रहा है? बीबी जी वो अपने गांव का लड़का साई है ना जी, आप मुतमईन रहे, मैं उसे अभी जूते मार कर यहाँ से भगा देता हूँ। नहीं नहीं, तुम उसे यहाँ लेकर आओ। बीबी जी उसे माफ कर दें, बेचारा गरीब आदमी है, 10-12 जमातें पास कर रखी हैं, मगर क्या करे, नौकरी नहीं मिलती। गामे, तुमने सुना नहीं? जी लाता हूँ, जी लाता हूँ।
तुम्हारा गांव वाकई बहुत खूबसूरत है यार, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ये ले बेबी जी। ऐसा करो ये डेरे पे ले जाओ। ठीक है जी। आओ सनिया। तुम जाओ। अच्छा बेबी जी। क्या नाम है तुम्हारा? साईं कहते हैं सब मुझे बीबी जी। नाम में क्या रखा है? तुम शायद माई रहमते के बेटे हो, है ना? आपके घर में काम करती थी मेरी माँ, मर गई बेचारी। तुम बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो, कहाँ से सीखी? इश्क ने सिखा दिया बीबी जी। किसके इश्क ने साइन दी? पासे अदब है बीबी जी, महबूब का नाम नहीं बताते हैं। कोई खानदानी किस्म के आशिक लगते हो तुम, शायद मजनू के कबीले से कोई ताल्लुक रखते हो। शक्ल तो माहिवाल से मिलती है बेचारे की। सनिया प्लीज कभी तो चुप हो जाया करो। खैरियत तो है ना मोहतरमा लैला चौधरी साहबा? साईं मुझे तुम्हारी बांसुरी बड़ी पसंद आई, मैं जब कभी भी गांव आऊंगी तुम्हारी बांसुरी जरूर सुनूंगी। तुम्हारी क्या खिदमत करें? खिदमत तो हमारा मनसब है बीबी जी, खादिम हम हैं। प्लीज कुछ तो मांगिए। हाँ हाँ साईं जी मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? बड़ी धनवान है हमारी बीबी जी। अपनी औकात से बढ़कर मांगने का हौसला नहीं है मुझ में, नहीं है हौसला बीबी जी। अजीब लगती है मुझे ये सब बातें। आपकी यही दुश्मनी खा गई है भाईजान को। ओ चलिया, तुझे तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए अपने बड़े भाई के मुतालिक। पुत्र वो बड़ा आदमी था। अब वो खुदा के लिए अब ऐसी बातें ना किया करें, इससे भाईजान की रूह को कोई खुशी नहीं होती। देख पुत्र, मैं बूढ़ा जरूर हो रहा हूँ, लेकिन मेरे जज्बे बिल्कुल जवान है। ये नियामत चौधरी और मेरे दरमियान दुश्मनी कोई मेरी वजह से नहीं है। 50 साल से ये दुश्मनी विरासत से हमारे अंदर मुंतकिल हो रही है। अब वो अब इसे खत्म कर दें, प्लीज इसे खत्म कर दें। कैसे कर दूं? कैसे कर दूं? अब ये मेरे बस में नहीं है। गुलरेज ने मेरे पुत्र को धोखे से कत्ल किया, उसे माफ कर दूं, छोड़ दूं उसे? नहीं पुत्र नहीं। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा नहीं हूं। अब वो आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही नहीं है, ना आपके लिए और ना हमारे लिए। रियासत खान, पुत्र तुम अभी बच्चे हो। अगर मुझे ये पता होता कि तालीम ने तुम्हें इतना बुज़दिल बना देना है तो काश मैंने तुम्हें शहर ना भेजा होता। इंतकाम की जिस आग का ईंधन मैं बन रहा हूं, इसमें तुम्हें जलना चाहिए था, तुम्हें, क्योंकि शराफत खान तुम्हारा बड़ा भाई है। अब प्लीज, अगर आप ये चाहते हैं कि भाईजान की रूह को खुशी पहुंचे तो इस सिलसिले को खुदारा यहीं खत्म कर दें। शाबाश पुत्र, शाबाश। भाई आप तो बुज़दिल थे ही, अब अपने बाप को भी यही सबक पढ़ाना शुरू कर दिया। एक गल मेरी याद रखी, अगर मेरे बाजू नहीं बन सकते तो मेरे रास्ते की दीवार भी ना बढ़ना। और लड़ने दे अकेले मुझे यह जंग, लड़ने दे। कोई बात नहीं, अगर मैं भी अपने पुत्र की तरह इस आग का ईंधन बन जाऊं तो कोई बात नहीं। खुदा ना करे अब्बू, अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों को सलामत रखे।
ओए, जो वकूआ होता है वो लिखा करो। जी सर। और सुनो, लिखने के बाद मुझे दिखा लिया करो। जी सर। ठीक है? हाँ। ओए आ भाई आ, कौन है तू? ओए आजा दारो आजा। ओए रमजान तू चल, ठीक है? ओ बैठ बैठ। सलाम साहब। हाँ भाई दारो, क्या हाल है तेरा? ओ मैं तो कल से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। कुछ पता चला? बता क्या खबर लाई है? ओए मुलाकात हुई उसकी बेवा से? चौरी जी, बरकते को तो ना गलरेज ने हवेली में रखा हुआ है। उसको तो घर आने की कोई आज तो नहीं है। कल उनकी ना नौकरानी आई थी गुड्डो, वो बता रही थी मुझे। वो कह रही थी तो ये बात है। सुन दारो, तू चौकस रहना। अगर कोई खतरा हो ना तो तू फौरन मेरी तरफ चली आना। और ना और घबराने की कोई जरूरत नहीं। और तू कोई फिक्र ना कर, तेरा कोई बाल भी बिगाड़ नहीं कर सकता, समझी ना? चंगा चौरी साहब, अब मैं जाती हूँ। ठीक है, अब तू जा। और सुन, अपना ये लेते जा। अच्छा साहब, रहने देने थे, इनकी भला क्या लोड़ थी? ओ पकड़ ले, तेरे काम आएंगे। बड़ी मेहरबानी चौरी साहब। और कोई बात नहीं। चंगा जी, सलाम अलैकुम। चंगा रब रखा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। आप कुछ दिन पहले एक पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल आए थे ना? एग्जैक्टली। वो दरअसल मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, शायद कचरा आ गया है। अच्छा, आप दोबारा ट्राई कीजिए, मैं देखता हूँ। I'm sorry. Shit. मुझे तो आज प्रोफेसर साहब के साथ सर्जरी करना थी। खुदा, ये गाड़ी तो मेरे लिए बहुत जान बन गई। जी, एनी प्रॉब्लम? नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक काम करते हैं, आप ये गाड़ी पार्किंग में खड़ी रहने दें, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच। आपको ऐसी जहमत होगी। कोई जहमत वाली बात नहीं। इट्स माय प्लेजर। प्लीज गाड़ी लॉक कर दीजिए। so much, so nice of you. आइए ना, एक कप चाय हो जाए। नहीं थैंक यू, फिर किस दिन सही। माफ कीजिएगा, मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा। आलिया, आलिया जमील।
और आपका नाम? मौजम मौजम चौधरी। अब ये भी बता दीजिए कि आप करते क्या हैं? पीसीएस कर चुका हूँ और सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ। नाइस मीटिंग टू यू मौजम साहब। थैंक यू जी। खुदा हाफिज़। सरकार, गामा आया है। गामा? यहाँ? इस वक्त? शायद कोई इमरजेंसी है, उस आप ही से बात करना चाहता है। बुलाओ। हाँ भाई गामी, तुम यहाँ इस वक्त? खान साहब मसला ही ऐसा था। क्या मसला? वो जीता रहे गामे, जीता रहे। अरे कर्मो। जी सरकार। और गामे को 5 रुपए देकर हिफाजत से इसे पहुंचा के आ। जी सरकार। अब आया ना शिकार छुरी के नीचे। क्यों गद्दार, तू क्या समझा था? जगह तक मेरी घोड़ी पहुंचा के खुद बचा रहेगा तू? गलती हो गई, माफी दे दी। मेरे इल्म में नहीं था कि वो जगह के आदमी, मैं तो जो आम डंगर चोर समझा था जी। और तेरी समझ जवाब दे गई है बलिए, तू मुझ से ठहरा गया है। और लंगड़ा कोड़ा बन गया तू, और लंगड़े कोड़े को गुलरेज कभी अपने अस्तबल में जगह नहीं देता। ये सब न करना चाहिए साहब, मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया जी। इसीलिए तो तुझे गोली से मार रहा हूँ, वरना तो तेरे बदन की बोटी बोटी करके तुझे कुत्तों के आगे फिकवा देता मैं। चौधरी गुरेज, ये मत भूलो कि मैंने तुम्हारी खातिर नवाजत खान के बेटे शराफत खान का कत्ल किया। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, और तेरे बड़े एहसान है मेरे पे, और दबा हुआ हूँ मैं उनके नीचे। आज तुझे गोली मारकर उन सब से आजाद हो जाऊंगा मैं। और हाँ, नफासत खान के बेटे के कातिल को गोली मारकर मैं उसके डेरे के आगे फिकवा दूंगा, और वो भी खुश हो जाए बेचारा। तू कुत्ते की मां मरेगा गुर्रेज, तू कुत्ते की मां। कोई मंजिलों पे चलता है, कोई राहों में भटकता है। कोई मंजिलों पे चलता है, कोई राहों में भटकता है। कोई चांद को छूकर फिर भी चाहे वो जाना। आसमां से आगे, 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 आसमां से आगे। ओ कुछ ख्वाहिशें मजबूरी, कुछ गुर्बतें कुछ दूरी, अपने हुए जो पराए सब ढूंढते रहे साए साए साए। ओ कुछ ख्वाहिशें मजबूरी, कुछ गुर्बतें कुछ दूरी, अपने हुए जो पराए सब ढूंढते रहे साए। कोई अपनों में रह के भी क्यों लगे हैं बेगाना। आसमां से आगे, आसमां से आगे, आसमां से आगे, आसमां से आगे।